Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the fifth part and the example number 10 of chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm. We have already uploaded 4 different videos for this particular chapter in which I have discussed example number 8 and example number 9. Now we are starting today with example number 10. So just see the information here. Love and Kush are partners of a partnership firm. They distribute 60% profit in the ratio of 3:2. Okay, so now there are two partners, दो partners हैं यहाँ पे. उसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स हैं आपके, उसमें से 60% का जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. और बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट हो रहा है, रिमेनिंग प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, वो डिवाइड कर रहे हैं कौन से प्रपोर्शन में? 2:1 में. तो आपको ये दो चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. पहले 60% का जो प्रॉफिट आ रहा है उसका कैलकुलेट करो, फिर 40% का जो बाकी का आ रहा है उसका अलग प्रपोर्शन में कैलकुलेट करो, और फाइनल आप एक अमाउंट उसकी निकालोगे. ओके, सो नेक्स्ट, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31st March 2017 एंड द एडजस्टमेंट टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पे लिख दिया है क्लियरली. फर्स्ट वन, वी नीड टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. दूसरा कौन सा है? करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. अब इस बार कैपिटल अकाउंट नहीं है. कौन सा अकाउंट आया आपका? करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आया. एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. फर्म की जो बैलेंस शीट है वो ड्रॉ करनी है. तो तीन ही अकाउंट बनाने हैं. पहला आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सेकेंड आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड थर्ड इज योर बैलेंस शीट. तीन अकाउंट क्रिएट करने हैं. चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. अब यहाँ पे आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दी है जो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो, हम सीधा आ जाते हैं कहाँ पे? एडजस्टमेंट पे. अब ये जो एग्जाम्पल है उसमें आपको क्लियरली ऐसा बोल दिया है कि आपको कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है? करंट अकाउंट क्रिएट करना है. अगर आप करंट अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप कौन सी मेथड फॉलो करने वाले हो? जो आपकी फिक्स कैपिटल मेथड है वो फॉलो करोगे. तो आपको जो भी आपकी कैपिटल दी होगी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. वो जो कैपिटल है वही की वही कैपिटल सीधी बैलेंस शीट में आ जाएगी. और दूसरा जो बैलेंस प्रॉफिट ऐड करके फिर ड्राइंग माइनस करके ये सब करके जो पार्टनर्स का प्रॉफिट और वो सब शेयर होके बचता है, वो उसका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो सीधा आ जाएगा बैलेंस शीट में. इतना ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है. चलो अब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ड्राइंग एट 10%. अब हमको क्या करना है? कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है. ये दो चीज दी है. तो सबसे पहले देखो कि आपकी कैपिटल और ड्राइंग कहाँ पे लिखी है. तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दो चीजें लिखी है, लव्स कैपिटल एंड ड्राइंग, एंड कुश कैपिटल एंड ड्राइंग. अब जो कैपिटल होगी उसका कौन सा बैलेंस होगा? उसका बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस. ओके, और जो ड्राइंग होगी उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस. इस वे में आप फाइंड कर सकते हो कि कैपिटल कितनी है और ड्राइंग कितनी है. ये तो आपको पता चल गया. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट्स. मतलब ये दोनों के जो करंट अकाउंट के बैलेंस है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना है. तो अब यहाँ पे देखो, करंट अकाउंट दिया है, उसी के नीचे करंट अकाउंट दिया है, उसी के नीचे क्या दिया है? लव का 8,000 एंड कुश का कितना है? 12,000. इन दोनों पे आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू गिव देम दी इंटरेस्ट. सेम साइड पे आ जाएगा, वो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे. नेक्स्ट इज मंथली सैलरी ऑफ ₹1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश. मंथली सैलरी कुश को कितनी देनी है? हम लोग को 1,800 रुपये देनी है. सो 1,800 मल्टीप्लाई बाई 12, और वो अमाउंट जो आएगी वो सीधा सैलरी में उनके क्रेडिट करनी है. कौन से अकाउंट में? पर्टिकुलर कुश के कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ चली जाएगी. सॉरी, करंट अकाउंट में. इस बार हमको करंट अकाउंट बनाने हैं. और लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4,
आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउ मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स ऑन द रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू कुश। अब कुश को कितना कमीशन पे करना है? 10% कमीशन पे करना है। यहाँ तक हमने पूरा देखा। ये 10% कमीशन वाले एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 1 में किए हैं ऑलरेडी, तो ये आपको पता ही होगा। आई होप आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियो मैंने रख दिए हैं, आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। और अगर नहीं पता तो यहाँ पे आज आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम पहले परफॉर्मा क्रिएट कर देते हैं, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, क्योंकि आपका इतने टाइम इस चीज़ में बच जाए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आई हैव क्रिएटेड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखो, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सेकेंड आया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कौन सा किया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था। इस एग्जाम्पल में आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट इज आपको डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिख दो, पर्टिकुलर्स लव एंड कुश, 2 पार्टनर्स आर देयर, तो लव कुश का नाम लिख दिया, पर्टिकुलर्स लव एंड कुश। एंड द बैलेंस शीट, फाइनली वी हैव क्रिएटेड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017. सेम वे आई हैव गिवन सम स्पेस फॉर फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये यहाँ पे मैंने क्यों रखा? क्योंकि हम करंट अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, तो जो फिक्स कैपिटल जो एग्जाम्पल में दी होगी सीधी यहाँ पे चली आएगी। पता चला आपको? चलो, तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो हम सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ऑन ड्रॉइंग एट 10%। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में से कैपिटल ढूंढो। कैपिटल एग्जाम्पल में कितनी दी है? तो लव की कैपिटल एंड ड्राइंग दी है, कुश की कैपिटल एंड ड्राइंग दी है। तो सबसे पहले लव की कैपिटल देखते हैं कितनी है। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का सीधा आ जाता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो लव की कैपिटल मिल गई 1,20,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उनकी जो भी सीधी कैपिटल मैं बैलेंस शीट में लिख सकता हूं। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा फिक्स कैपिटल में सबसे पहले लव्स कैपिटल। तो मैं यहां पे लिख दूंगा लव, कितनी कैपिटल है उसकी? 1,20,000। मैंने यहां पे लिख दिए 1,20,000। सेकेंड पार्टनर इज कुश, तो कुश का नाम मैंने लिखा यहाँ पे। उसकी कैपिटल कितनी है? तो देखो सेम उसी के नीचे क्रेडिट साइड का बैलेंस 80,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 80,000 रुपीज। आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा? इसका टोटल आ जाएगा, 2 लाख रुपीज इसका टोटल होगा। क्लियर? अब सेम ड्राइंग में लिख सकता हूं, तो ड्राइंग कहां पे आएगा? ड्राइंग का ऑलवेज बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। पर यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस दिया हुआ है, तो उसके लिए हम दोनों जगह पे एक एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं 2 ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स में लव की कितनी आएगी और कुश की कितनी आएगी? तो डेबिट बैलेंस देख लो, 40,000 एंड 12,000। तो यहां से मैं लिखूंगा 40,000 लव के अकाउंट में और 12,000 इन द अकाउंट ऑफ कुश। क्लियर हो गया? चलो, अब देंगे हम दोनों को इंटरेस्ट। तो पहला एडजस्टमेंट देखो, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। 6% पे हमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? जो भी कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है कहां पे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहां पे एक लाइन छोड़ के मैं क्या लिख रहा हूं? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, अब पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको यहां पे उनका कैपिटल दिया हुआ है। सो इट इज 1,20,000 फॉर पार्टनर लव। कितना परसेंटेज है? 6%। तो 6 और उसके बाद मुझे परसेंटेज प्रेस करना है, कितना आया? 7,200। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लव के कॉलम में 7,200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पार्टनर इज कुश, 80,000 इंटू अगेन 6%, कितना आया? 4,800 रुपीज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4,800।
नाउ एज वी नो वी हैव टू गिव 2 सेकेंड एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। तो ये हमने क्रेडिट साइड पे दी है तो डेबिट ही आने वाली है, तो आपको पता चल गया। तो डेबिट में कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पे क्या लिखेंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया पार्टनर्स का? एक का आया 7,200 और सेकंड का आया 4,800। नेम ऑफ द पार्टनर इज लव एंड सेकंड इज कुश। इसका टोटल होगा वो हम कहाँ पे लिख लेंगे? बाहर लिख लेंगे 7,200 प्लस 4,800। अब बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैंने जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि अभी तक हमें जो नेट प्रॉफिट है वो नहीं मिला और हमने पूरा एडजस्टमेंट पढ़ा भी नहीं है। तो जब नेट प्रॉफिट मिलेगा तो जहां पे होगा जगह वहां पे हम एडजस्ट कर देंगे। 12,000 हमने आउटर कॉलम में ले लिया। उसके आगे देखो, ड्राइंग पे हमको क्या करना है? 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। आपकी ड्राइंग कितनी थी? 40,000 एंड 12,000। उसी के नीचे लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज करते हैं वो आपके बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर है। ओके, सो 40,000 के 10% वेरी इजी, सीधा आप अपने आप कर सकते हो 4,000 रुपीज और 12,000 के 1,200 रुपए। अब इंटरेस्ट होगा वो कहां पर क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इनकम साइड, दैट मीन्स क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पार्टनर कौन कौन से हैं? 2 पार्टनर है, वन दैट इज लव, सेकेंड इज कुश। लव में कितने लिखेंगे? 4,000 और कुश में लिखेंगे 1,200। टोटल क्या होगा? 5,200। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 खत्म हुआ। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। अब करंट अकाउंट के आपके दोनों के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। अब देखो, करंट अकाउंट में लव का क्या बैलेंस दिया है? लव का बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड में, तो सीधा यहां पे लिख दो क्रेडिट साइड, दैट मीन्स बाय लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आएगा? 8,000 रुपीज। तो यहां पे लिख दिया हमने 8,000 इन दी कॉलम ऑफ लव आएगा। हम लव का लिख रहे हैं तो लव के कॉलम में आएगा 8,000। और यहां पे क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कौन से कॉलम में लिखेंगे? कुश के कॉलम में। ये कुश का है तो कुश का कितना रुपए है? 12,000 रुपए डेबिट बैलेंस, तो यहां पे लिख देंगे 12,000 रुपीज ऑन दी डेबिट साइड। ये चीज आपको क्लियर हुई? चलो, ये गलती हुई है, इसको आप रेक्टिफाई कर लेना। तो ये ऐसी गलती मुझसे हुई है तो समझो कि आपसे भी ये चीज हो सकती है। तो ऑलवेज वॉच द एग्जाम्पल 2 टाइम्स, क्योंकि मैं अगर ये नाम पढ़े बिना लिख दूंगा तो मेरा टोटल पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इस पे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट जो अकाउंट है उसी की सेम साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन, मैं यहां पे लिख रहा हूं करंट अकाउंट का CA। तो आप जब लिखो तो पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 8,000 रुपीज थे किसके? लव के। उस पे कितना देना था? 10%। तो 10% करो सीधा, 800 रुपए आ गया। 800 रुपए यहां पे लिखा, सेकंड कॉलम में डैश। वैसे ही इस साइड पे क्या लिखोगे? 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कितना है? 12,000 के 10% है, दैट मीन्स 1,200 रुपए। 1,200 रुपए मैंने यहां पे लिख दिए, यहां पे आ गया मेरा डैश। अब दोनों की क्रॉस इफेक्ट आपको देनी पड़ेगी, सेकेंड इफेक्ट। तो सबसे पहले किसका बैलेंस लेंगे? लव का लेंगे। तो लव का कहां पे लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे डेबिट साइड पे 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे लव कितना रुपया? 800 रुपए। और यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और नाम लिखेंगे कुश। कितना रुपए लिखेंगे? 1,200 रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लेट्स गो टू एडजस्टमेंट नंबर 3। मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 1,800 इज आउटस्टैंडिंग टू पेएबल टू कुश।
कुछ को हम क्या करते हैं, हर महीने 12 महीने होते हैं और 1800 रुपए की हमको सैलरी देने की आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी कहाँ पे होगी, क्रेडिट हो जाएगी टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट यहां पे बनाने हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। अब सैलरी कितनी क्रेडिट करनी थी, 1800, सो 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने हैं तो 12 करेंगे, 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हुआ, 21,600। नेम ऑफ द पार्टनर क्लियरली देख लेना, कौन है, कुश है, 21,600 यहां पे लिख दिया। यहां पे आ जाएगा क्या, डैश। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ कुश, कितना होगा, 21,600। ओके, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और अब करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउ मेंशन एडजस्टमेंट ऑन द रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू कुश। अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमको क्या करना है, कुश को 10% कमीशन देना है, जो भी अमाउंट बच रही है उसका। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट काउंट करो, उसके पहले करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट कब होगा, जब हम सारी एंट्री खत्म कर लेंगे उसके बाद ही होगा। चलो, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारा बाकी है, तो उसे अभी रहने देते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें बाकी है वो यहां से लो। लव के कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस हमने ले लिया, कुश के कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट का भी हो गया। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट, जो बैलेंस दिया था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या, या तो है आपका नेट प्रॉफिट या तो फिर है नेट लॉस। अब इसका बैलेंस जो आया है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, दैट मीन्स द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज हायर। समझे, क्रेडिट साइड का फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज था, तो उसमें से डेबिट साइड का 500 माइनस किया, तो उसका क्रेडिट बैलेंस कितना बोल रहा है, 500 रुपीज बोल रहा है। इट शोज इट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट हम कहां पे लिखते हैं, ऑन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में कितनी अमाउंट लिखनी है हमें लोग को, है 80,000 लिखना है, लिख दिए। चलो आगे करते हैं स्टॉक। स्टॉक के अंदर डेट दी हुई है कौन सी, 31 मार्च 2017, एंड दैट इज द डेट विच इज एंड ऑफ द ईयर। तो ये कितना है, 72,000। इट मीन्स इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 72,000। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने क्या किया है, हमने एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। सो इफ इट इज प्रीपेड दैट मीन्स इट्स अवर असेट्स। तो असेट साइड पे सेम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना रुपए है, 3,200 लिख दिया। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी फिक्स असेट्स है, सीधा लिख देंगे बिल्डिंग में। फिक्स असेट्स में बिल्डिंग, क्या वैल्यू दी है बिल्डिंग की, 1,60,000। अब आपको कई बार क्या होता है कि एग्जांपल में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों असेट्स दी होती है, तो आप इस चीज को डिवाइड भी कर सकते हो कि फिक्स असेट्स में टेंजिबल लिखो हेड बना के, उसमें टेंजिबल असेट्स ही लिखोगे, फिर इनटेंजिबल बना के इनटेंजिबल असेट्स लिखोगे। ओके, ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th कॉमर्स, आपको ये चीजें पता होगी। चलो आगे, नेक्स्ट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब यहां पे देखो, डेटर्स जो है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेटर्स का ऑलवेज जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। ओके, तो यहां पे देखो डेटर्स कितने रुपए के दिए हैं, 80,000 रुपीज के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डेटर्स 80,000। अब मैंने ये चीज लिखी इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों लिखी, क्योंकि आगे मुझे पता है कि बैड डेफ के रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन है, तो हम इसके लिए इसका कॉलम में, इनसाइड कॉलम में मैंने लिख दिया है डेटर्स। अब दूसरा बैलेंस बचा वो कौन सा होगा, सिंपल क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे क्रेडिटर्स।
चलो कितने रुपए के क्रेडिटर दिए हैं एग्जाम्पल में 28,000 मैंने लिख दिए। आगे कैश एंड बैंक बैलेंस। अब क्या है नेक्स्ट, एक है कैश बैलेंस और दूसरा है बैंक बैलेंस। अब याद रखो कैश बैलेंस जो होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है, तो हम थोड़ी जगह छोड़ के यहां पे लिखेंगे कैश बैलेंस। अब देखो डेबिट में कितने रुपए दिए हैं 4,800, मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 4,800। अब दूसरा बचा जो है वो बैंक बैलेंस जो क्रेडिट है, इट मींस इट्स अवर लायबिलिटी, तो उसे बैंक बैलेंस नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट मनी जो लिया होगा तभी वो लायबिलिटी में आएगा। कितना आएगा 20,000 रुपीज। कई बार कई ट्यूटर्स का मैंने देखा है यहीं पे यही लिखवा देते हैं बैंक बैलेंस, पर एक्चुअली ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे आ रहा है। ओके, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपको पता है क्रेडिटर्स के नीचे ही आता है। कितना रुपए है 14,000, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल अमाउंट इज 14,000 रुपीज। नेक्स्ट इज मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन अगेन इट्स अ लायबिलिटी, कोई असेट्स मॉर्गेज की होगी उसके ऊपर हमने लोन ली है, तो मॉर्गेज लोन लिखो। कितने रुपए का मॉर्गेज है 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल इज योर असेट्स, तो हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल कितने का है देखो 40,000 रुपीज का, यहां पे मैंने लिख दिए 40,000 रुपीज। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगेन आउटस्टैंडिंग वेजेस इज योर लायबिलिटी, लिखेंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है आपका 2800 का, तो 2800 सीधा आप यहां पे लिख दोगे। ओके, ये एक चीज हो गई। आगे रिसीवेबल रेंट, आपको रेंट मिलने वाला है, तो इसके नीचे लिखेंगे बिकॉज इट्स योर असेट, रिसीवेबल रेंट कितना है 1,600 रुपए, 1,600 यहां पे लिख दो। आगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कमीशन एडवांस में मिल गया है, यू हैव रिसीव्ड दैट कमीशन इन एडवांस, तो दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। यहां पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 800 रुपए, 800 रुपीज लिखेंगे। नेक्स्ट इज बैड डेफ रिजर्व। बैड डेफ रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहां पे लिखेंगे BDR बैड डेफ रिजर्व, और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट वाली नहीं है, एडजस्टमेंट वाली होती तो दो इफेक्ट देनी पड़ती। चलो कितना है बैड डेफ 8,000 रुपए, इसमें से कम करेंगे 8,000, आउटर कॉलम में क्या आएगा 72,000। नेक्स्ट पेटेंट्स एंड फर्नीचर, दोनों असेट्स है, सीधा लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे पेटेंट्स, नेक्स्ट लिखेंगे फर्नीचर। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी दी है, पेटेंट्स की वैल्यू दी है 12,000, और फर्नीचर का कितना दिया है 24,000, उससे डबल लिख दिया। अब हमारा ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई, सिर्फ एक चीज बाकी है, कौन सी, एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारा बाकी है। तो वो तो कब होगा, जब हम पूरा इसका टोटल करेंगे तभी होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टोटल। सबसे पहले कौन सी साइड का आपको ज्यादा लग रहा है वो चीज देखो, जिस साइड का आपको ज्यादा लग रहा है वहां से आप टोटल करना स्टार्ट करोगे। मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, तो हम करेंगे टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल 80,000 प्लस 1,200 प्लस 5,200, कितना आया 86,400। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल 86,400। यही टोटल हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ऑन द डेबिट साइड 86,400। नाउ डेबिट साइड पे क्या आएगा 2। सबसे पहला हमें क्या देना है, एक तो कमीशन देना है, तो कमीशन की एक नोट बनेगी, उसको रहने दो, और दूसरा आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, और दो पार्टनर्स के नाम, वन इज लव, सेकेंड इज कुश। अब उसमें जो अमाउंट होगी वो हम कैलकुलेट करके रखेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें से डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो माइनस करते हैं। 86,400 माइनस 800 माइनस 12,000 माइनस 21,600, कितना आया 52,000। अब
52,000 जो वैल्यू थी उसके ऊपर देखो हमको क्या करना था, कमीशन देना था। कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट के 10%। तो इसका सीधा 10% कर देंगे। कितना आया? 5200। अब यहां पे लिखेंगे 5200। ओके, एज इट इज एन एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री होगी। कहां पे आएगा? क्रॉस इफेक्ट दो, तो ये डेबिट है तो क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय कमीशन। और किसके कॉलम में? कुश के कॉलम में। कुश को देते हैं ना हम कमीशन, कितना? 5200। तो उसी के कॉलम में लिखेंगे, लव के कॉलम में नहीं लिखेंगे, नहीं तो एडजस्टमेंट गलत हो जाएगा। ये चीज आपको पता चली। चलो, अब 52 माइनस करने के बाद आपका टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहता है? 46,800। अब आपको ये चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके लिए हमको करना पड़ेगा एक छोटा सा कैलकुलेशन। तो अब टोटल प्रॉफिट इज, अब आप क्या कर रहे हो? डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हो। अब ये चीज थोड़ी समझने जैसी है और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अच्छे से समझ जाओगे। कितना प्रॉफिट आपका बचा? 46,800 रुपीज इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज 60% एंड सेकेंड इज 40%। ये देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल किया था तभी ये चीज की बात हुई थी कि कितना कितना होने वाला है। तो 46,800 के 60% निकालो, कितने आए? इसके आए 28,080 रुपीज। बाकी का कितना बचा? तो बाकी का बचा 18,720। अब इसको हमको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? तो यहां पे एग्जांपल में क्या दिया है? 60% ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसको हमको डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में। ये हम डिवाइड करेंगे 3:2। और जो 40% रिमेनिंग बचता है उसको कौन से प्रॉफिट में डिवाइड करेंगे? 2:1 में। तो यहां पे लव के लिए मैं लिख रहा हूं L, कुश के लिए रख रहा हूं K। सो 28,080 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 3 डिवाइड बाय 5। अब मैंने 5 क्यों किया? 3 + 2 = 5। तो इसका टोटल क्या आया? 28,080 रुपीज इंटू 3 डिवाइड बाय 5। क्या आंसर आ रहा है आपका? सॉरी, 28,080 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। आंसर आ रहा है आपका एक का, कुश का, सॉरी लव का 16,848। अब कुश का करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें से माइनस कर दो, या तो फिर आपको कैलकुलेट करना है तो कर लेना। कैसे करेंगे? 11,232 ये आ गया कुश का। तो इसमें सेम फॉर्मूला कौन सी अप्लाई होगी? 28,080 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। सेम ये प्रोपोर्शन यहां पे करेंगे लव के लिए और कुश के लिए। 40% प्रॉफिट हमारा कितना बचता है? 18,000, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा हिल गया, 18,720। यहां पे लिख देंगे 18,720। अब 2:1 का रेशियो, दैट मीन्स 2/3, और यहां पे 1/3। सो 18,720 इंटू 2/3। क्या आंसर आया? पहले का आंसर आया 12,480। सेकेंड का क्या आएगा? इसमें से माइनस कर देना है, 18,720 माइनस 12,480। सेकेंड का आ गया 6,240। अब फाइनली लव को कितना मिलेगा और कुश को कितना मिलेगा? तो लव को 60% के हिसाब से 16,848 और 40% वाले प्रपोर्शन के हिसाब से 12,480। कुश को कितना मिलेगा? 11,232 प्लस 6,240। अब बस इस दोनों का टोटल कर दो, 16,848 प्लस 12,480। टोटल क्या आया? सॉरी, 16,848 प्लस 12,480, टोटल आया 29,328। ये जो आया ये किसका आया? ये आया लव का।
ओके। सेकेंड पार्टनर का देखो 11,232 प्लस 6240 कितना आया 17,472। ये आपका आया सेकेंड पार्टनर का। प्रॉफिट मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट, सीधा यहां पे लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट के कॉलम में 29,328 और सेकेंड में लिखेंगे 17,472। अब इन दोनों का आप टोटल करोगे तो आउटर कॉलम में आपको इनका टोटल इतना ही मिलेगा 46,800। अब करंट अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर होगा डिविजिबल प्रॉफिट ऑन दी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। कितना है फर्स्ट में 29,328, सेकेंड का कितना है 17,472। चलो क्रेडिट साइड का टोटल करो। फर्स्ट 8,000 प्लस 7,200 प्लस 800 प्लस 29,328। क्रेडिट साइड का टोटल लो का आ रहा है 45,328। उसमें से डेबिट साइड का माइनस करो 40,000 माइनस 4,000 कितना आया 1328। ओके, तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है कितना 1328। यहां पे फिर से टोटल लिख देंगे 45,328। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं किसका कुश का 4,800 प्लस 21,600 प्लस 5,200 प्लस 17,472। क्या आंसर आया आपका आंसर आया 49,072। यहां पे लिख देंगे 49,072। उसमें से माइनस क्या करेंगे 12,000 माइनस 12,000 फिर से माइनस 1,200 एंड 1,200 अगेन कितना बच रहा है 22,672। यहां पे लिखेंगे 22,672 और ये ट्रांसफर करेंगे टू विच अकाउंट टू करंट अकाउंट। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारा। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम कहां पे करते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। तो यहां पे सीधा हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लव एंड कुश। लव का कितना है 1328, कुश का है 22,672। इसका टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट निकालो 1328 प्लस 22,672 कितना आया 24,000। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी 24,000। अब रियलिटी चेक टाइम, क्या आपका टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल साइड का टोटल 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 2,800 प्लस 800 कितना आया 3,89,600। देखो टोटल दिख रहा है 3,89,600। अब वही का वही टोटल यहां पे आना चाहिए। करते हैं टोटल 1,60,000 प्लस 40 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 72,000 प्लस 3,200 प्लस 72,000 प्लस 4,800 एंड 1,600। देखो टोटल क्या आया 3,89,600। यहाँ पे कितना है 3,89,600। इसका मतलब दोनों साइड का टोटल हो गया। दैट मीन्स योर आंसर इज टोटली करेक्ट। ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10. I hope you have liked, share and subscribe to the channel. If you have any kind of queries और अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं चल रही तो आप कमेंट सेक्शन में दिखाइए, लिखिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो भी लिखिए कि सर हमें ये सेशन अच्छा लगा। मैक्सिमम वीडियोस में अपलोड करने का ट्राई करूँगा। अभी तो हम ट्राई करेंगे कि पूरा एग्जाम्पल जो भी एक्सरसाइज में सारे एग्जाम्पल है वो सब हम कवर करने वाले हैं। और कई बच्चों का मैसेज आया कि सर आप इलास्ट्रेशन वाले क्यों नहीं करवा रहे।
क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। इलस्ट्रेशन के तो जो है वो आंसर उसी में बुक में दिए हैं, तो वो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में करवाऊंगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल लग रहा है कि जो आपको नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दो कमेंट में कि सर हमको इलास्ट्रेशन नंबर 7 या 8 नहीं पता चल रहा है, तो आप वो एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। पर सारे इलास्ट्रेशन मैं नहीं करवा सकता बिकॉज वी हैव सम रिस्ट्रिक्शन टूवर्ड्स द टाइम। That's all for today. Please like, share and subscribe to the channel. Don't forget to share it to your friends who are studying in standard 11th and 12th commerce. I'm uploading the video for subject economics and accountancy. Okay? Thank you so much. Jai Hind.